मिल्लत इस्लामिया व जुमला उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़वमा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल किराम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमदी मुजतबा जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, वाह वाह वाह, जंजीर बोलती रही, बहुत खूब, बहुत खूब। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जब लौटे तो उम्मे हामी का घर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। जब लौटे तो उम्मे हामी का घर बोलता रहा और थर्रा कर रह गए यजीद के लश्करों सिपाह। हमें जब नारे हुसैन तकबीर, का नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन साहब किबला, हजरत मुफ्ती खालिद हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देख रहे हैं आप मिंबर पाक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह भरपूर खिताब और बड़ा जामे खिताब हम इनसे समाअत करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, ये जो जगह खाली है करीब करीब आकर के बैठ जाएंगे, इसमें भला है। महफिल की रौनकें बढ़ेंगी, महफिल में इजाफा होगा रौनकों में। थोड़ा आगे को आ जाइए, इस जगह को भर लीजिए। जो पीछे लोग बैठे हैं थोड़ा आगे को आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सब लोग आ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जब लौटे तो उम्मे हामी का घर बोलता रहा। उम्मे हामी का घर बोलता रहा और थर्रा कर रह गए यजीद के लश्करों सिपाह। हमें जब नेज़े पे हुसैन का सर बोलता रहा। जब नेज़े पे हुसैन का सर बोलता रहा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफी हो चुका है और आप हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत देर से आप हजरात समाअत कर रहे हैं। लेकिन और जामे खिताबत और बेहतरीन खिताबत आपको भी समाअत भी करनी है। लिहाजा जो सुनने का माहौल है उसको आप हजरात जिस तरीके से समाअत करते उसी तरीके से समाअत करें। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे वस्ताइबे तनाई से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को कर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो
अपनी हस्ती को कर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाना खाक में गुले गुलजार होता है। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात तारीख़ करबला खुद समात कर चुके और समात करते रहते हैं। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फयूज़ बरक़ात हासिल करने के लिए से आप भी अपनी नींदों को कुर्बान कर रहे हैं और मैं भी अपनी नींदों को कुर्बान करके इमाम आली मकाम का फैज़ लूटने के लिए, इमाम आली मकाम का फैज़ हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन बिरादर मिल्लत इस्लामिया, चंद गुफ्तगू जो जरूरियात गुफ्तगू है उसको करना जरूरी समझता हूँ। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आपने तारीख़ करबला सुनी होगी, आपने दस्ताने करबला सुना होगा, लेकिन जरा गौर करें प्यारे, करबला की दो तारीखें हैं, करबला के दो किस्से हैं। एक किस्सा वो है जो मदीने से करबला तक का मकाम रहा है और दूसरा वो है जो करबला से मदीने तक का रहा है। और जो मदीने से करबला तक का अंजाम जिसने दिया था उन्हें दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है, उन्हें दुनिया इमाम आली मकाम के नाम से जाना करती है। इमाम आली मकाम ने मदीने से लेकर करबला की मैदान तक और करबला के मैदान में पहुंचकर अपना पूरा कुंबा लुटाकर अली अकबर की जवानी को लुटा दिया, अली असगर के पटपने को लुटा दिया, अब्बास अलमदार के बाजू को कटाकर इमाम आली मकाम ने इस्लाम को बचा लिया और इस्लाम को बचा लिया। जितना लुटाना था इमाम ने लुटाया और इस्लाम को बचा लिया। उसके बाद जो काफिला लुट चुका था, लुटने के बाद जो बचा था उसे बचाकर सैयदा ज़ैनब ने वापस मदीना ले जाकर दोबारा इस्लाम को फैला दिया। सुभान अल्लाह व नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इमाम आली हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा कुंबा लुटा करके इस्लाम को बचाया। जी बेशक बेशक। फैलाने की भी बारी आई थी, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसको सैयदा ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद करबला के मैदान से लेकर के फिर से मदीना रवाना होती है और उसी मदीने को ले जा करके फिर से इस्लाम को फैलाने वाली जात का नाम सैयदा ज़ैनब है। उसे दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। ये भी हुसैन, ये हुसैन है वो सैयदा है, ये हुसैन नवासे रसूल है तो वो भी नवासी है रसूल। जी बेशक बेशक। ये अली का लाल हुसैन है तो ये भी बेटी हैदरे कर्रार है। बेशक बेशक। ये भी खूने बुतूल है तो उन्होंने भी सैयदा फातिमा का खून पिया है। जी बेशक। खामोश रही। दुनिया वालों ने देखा, यजीदियों ने देखा कि सैयदा खामोश है। सैयदा ने कहा भी मेरा भाई हुसैन बाकी है। तब वो जो चाहूं मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक भाई हुसैन थे सैयदा खामोश थी, लेकिन जब भाई हुसैन ना रहे तो सैयदा बोली अब सकीना की हिफाजत मैं करूंगी, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत मैं करूंगी, अब लूटे हुए काफिले की हिफाजत मैं करूंगी। ये है अली की लाल बिरादर मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ये तारीख भी हमने बारहा सुनी है वही मदीने। लेकिन गौर करने का मकाम ये है कि इमाम आली मकाम को करबला के मैदान में जाने की जरूरत क्यों पड़ी है। ये सारी तफसीलात गुफ्तगू आप हजरत अल्लामा मौलाना खालिद साहब से सुनेंगे, लेकिन थोड़ा इशारा दे करके आप हजरात के सामने से रुखसत होना चाहता हूँ कि करबला में जाने की जरूरत क्या थी, आखिर वजह क्या थी कि करबला के मैदान में गए। बिरादर मिल्लत इस्लामिया बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसलिए कि ये जुमले सिर्फ बरेली वालों की ही समझ में आया करते हैं। ये जुमले बरेली वाले की ही समझ में आती है, लेकिन अफसोस बरेली वाले समझ करके भी भुला बैठते। इसलिए गौर से सुने कि करबला में जाने की जरूरत क्या थी, शहादत का जाम पीना क्यों था।
तो सुनो प्यारे, मशीयत का रब बोला, रब की कुदरत बोली हुसैन को शहीद तो होना ही था। वाई, क्यों? आखिर हुसैन को शहीद क्यों होना था? तो सुनो, रब फरमाता है तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। रब फरमाता है क्या महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मालिक मुख्तार बनाकर भेजा। जितने भी जो कुछ जितने और अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा, उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को अता किया है। जी बेशक बेशक बेशक। लेकिन मदीने से करबला में जाने का मतलब जी और रब की शान तो ये है कि इमाम आली मकाम का शहीद होना था और मेरे रसूल का एक और मौजज़ात का जलवा दिखाना था। जी बेशक। मौजज़ाते रसूल में से एक और मौजज़ा का जाहिर होना था और वो रब तो वो है कि आला हज़रत फरमाते वही रब है जिसने तुझे हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमदे है खुदाया, तुझे हमदे है खुदाया, बाखुदा खुदा का यही है डर, नहीं कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं हो वहां नहीं। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाकी खलील का बुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे मुस्ताए में तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाम में क्या क्या तुझे। लेकिन रसा ने हक में सुखल पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्की का आका कहूँ तुझे। सबसे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सदों को रसा उसका दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। रब मशीयत बोली क्या कर हुसैन का शहीद ना होना था और रब फरमाता है कि महबूब हमने आपको सबसे आला बना दिया है। अगर हुसैन शहीद ना होते तो दुनिया कहती। सुने क्या आपने तारीख पढ़ी हो? अल्लामा खालिद साहब तशरीफ फरमा है, अंबिया किराम बहुत तशरीफ लाए। कुछ अंबिया किराम ऐसे भी थे जिन्होंने शहादत का जाम पिया। किसी ने जाहिरी शहादत का जाम पिया, किसी ने बातनी शहादत का जाम पिया। बातनी से मुराद ये कि किसी को जाहिर में शहीद किया गया तो किसी को जहर के जरिए या किसी और तरीके से इस काम को अंजाम दिया। लेकिन अंबिया किराम की भी शहादत हुई थी। अब अगर हुसैन और कहने वाले ये कहते अगर हुसैन की शहादत ना होती तो दुनिया ये कहती, दुनिया वालों तुम दावा करते हो अपने पैगंबर के बारे में कि तुम्हारा पैगंबर सबसे आला है, लेकिन हमारा पैगंबर सबसे आला इसलिए है कि तुम्हारे पैगंबर ने शहादत का जाम नहीं पिया है, तुम्हारे पैगंबर को शहादत का मर्तबा नहीं मिला है और शहादत का मर्तबा बहुत बुलंद वाला होता है। तो दुनिया ये कहती कि दुनिया ये कह उठती कि तुम्हारा पैगंबर गोया हमारे पैगंबर से कम मर्तबे वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा ना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा ना था कि कोई ये बात कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मर्तबे से महफूज, इस मर्तबे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मर्तबा नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी नबी के जिस्मानियत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नवासा हुसैन और दूसरा हसन को तैयार किया। अरे हसन वो नवासे के एक कांधे पे एक हसन चले तो दूसरा कांधे पे हुसैन चल रहा है। अगर अपनी जिद की पाकीज़ा एड़ियों को रगड़ दे तो जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेकर आ जाए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक बेशक, वाह वाह। अपने जिद की पाकीज़ा जिद की एड़ियां जमीन पे रगड़ दे तो जिब्रील भी जन्नत से जोड़ा लाए। वो हुसैन है, एक सर से लेकर के नाक तक
जलवाए मुस्तफा है तो दूसरा नाक से लेकर के नाखून पाए तक जलवाए नबी पैगंबर नजर आते हैं। एक हसन है, दूसरा हुसैन है, एक शब्बर है, दूसरा शब्बीर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्षमा किया। एक हसन है, दूसरा हुसैन है, एक शब्बीर है, दूसरा शब्बर है। और इनका आलम तो ये है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ। कोई नादान ये कहता है कि करबला के मैदान में जो लड़ाई हुई थी तो शहजादों की लड़ाई थी, ये शहजादों की लड़ाई नहीं थी। अगर हुसैन की लड़ाई, हुसैन और यजीद की लड़ाई सिर्फ हुसैन और यजीद की लड़ाई नहीं बल्कि हुसैनियत और यजीदियत की लड़ाई बन चुकी थी। वही 72 जानिसार है, एक तरफ 22,000 का लश्कर सर्रार है। लेकिन हुसैन, अब दुनिया ये भी कहती है कि हुसैन हुकूमत के लिए गए थे। हुसैन हुकूमत, हुसैन की क्या जरूरत थी? अरे जिनके नाना ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया हो उसको जिनके बारे में मेरा ख्वाजा बोला हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। अरे जो दीन भी हुसैन है, दीन के पना भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, शाह भी हुसैन है। तो उस हुसैन को बादशाहत की क्या जरूरत है? उस हुसैन को बादशाहत की जरूरत नहीं थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया यही तो शहजादी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, ये हुसैन है, एक तरफ हुसैन है। अब इनके आपने बारहा सुना होगा, ये नवासाए रसूल है, लेकिन इनकी शहादत जो हुई थी इसका मतलब ये था कि हुसैन के हसन की शहादत ये बोल रही है कि मुझे देखो। हुसैन की शहादत ये बोल रही है मुझे देखो। हुसैन जरा देखे, जहर तो जाहिरी में हसन को दिया गया था, लेकिन हकीकत में जहर नबी को दिया गया था। तलवारें, तीरे, नेज़े तो मारे गए थे जाहिरी में हुसैन पर, लेकिन असल में वो तीरे चली थी नबी पर। इसलिए कि नबी फरमाते हैं अल हुसैनु मिन्नी अला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया दुनिया वालों को ये पता चल गया कि मेरे नबी सबसे आला वो आला है। तभी तो आला हजरत ने अपने कलम जी की स्याही को जी झाड़ करके बरेली की तख्ती पर लिखकर बोले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। मिटा तू अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहो कि ताना खाक में मिलके कुले गुलजार होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।